आज की हम प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। निस्वार्थ भाव, कर्म हम जब करते हैं उसका फल क्या। कई लोग कहते हैं अरे हम तुम तो ऐसे ही घूमते रहते हो, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है उसके साथ चल देते हो, इससे क्या मिलेगा। आइए हम सभी को सुनाए, आप सभी को सुनाए और हम भी सुने। भागवत में भी कहा है अर्जुन कर्म करो फल की इच्छा मत करो। इसका अर्थ है कि हमें कर्म करके भूल जाओ, उसका रिटर्न में भगवान हमको देता है। इस कहानी से आप जाने, एक लड़की थी, वो लड़की का हाथ, उस लड़की के हाथ इतने सुंदर थे, इतने सुंदर कि जिस चीज को उस हाथ में पहनती थी उसका फोटो खींचते थे, एडवर्टाइज होता था। जैसे अंगूठी पहन लिया, चूड़ियां पहन ली, लाख की चूड़ियां चाहे सोने की चूड़ियां, कोई भी चीज उस हाथ में पहनती थी। इतना अ, हाथों में पहनने का इतना सुंदर हाथ लगते थे कि लोग बात दूर दूर से ऑफर लेकर आते कि आप 1 लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए ले लो, आप ये चूड़ियां पहनकर थोड़ा फोटो खिंचवा लो। और वो खूब रुपए कमाती थी। लोग बात सोचते थे बता देखो से, ये औरत कितने रुपए कमा रही है, ये बहन तो खूब रुपए कमाती है। तो एक बहन ने पूछा, बहन तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया जो इसका इतना रिटर्न में मिल रहा है। तुम्हारे हाथों से ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके कारण तुम्हें इतना मिल रहा है, जो तुम्हें जो बात तो सवेरे से शाम तक मेहनत मजदूरी करते हैं उसमें 200 300 400 500 रुपये आते हैं सवेरे से शाम तक बेलदारी में, लेकिन तुम बेलदारी भी नहीं करते और तुम्हें एक बस 1 मिनट में लाखों करोड़ों रुपए कमा लेती हो फोटो खिंचवा कर। कोई भी चीज का एडवर्टाइज दे देते हो, अंगूठी का, चूड़ियों का, या कोई भी चीज, मेहंदी वगैरह, हर चीज का एडवर्टाइज तुम्हारे हाथों से इतना सुंदर फोटो दिखाई देते हैं जो अपने दुकान पर लोग बाग बोर्ड लगा रहे हैं। तो उस बहन ने हिप्नोटाइजर करवाया। एक हिप्नोटाइजर मशीन होती है जिसके द्वारा अगले जन्मों की जांच होती है कि मैं अगले जन्म में कौन थी। तो जब हिप्नोटाइजर कराया गया तो उसने देखा, उसने अपने जो शरीर को देखा कि एक जन्म से दूसरे जन्म माना तीसरे जन्म में उसने देखा। पहला जन्म देखा, उसकी सभी हिस्ट्री निकाली, सारा देखा, दूसरे जन्म की देखा, तीसरे जन्म में देखा कि वो एक कन्या है और वो कन्या के माता पिता गुजर गए और वो डेली मंदिर में जाती है। वो कहाँ जाती है? मंदिर में। तो मंदिर में जाकर वो सेवा करती है, साफ सफाई करती है, चारों तरफ पूरे मंदिर को डेली झाड़ती है, मंदिर में चारों तरफ साफ सफाई करती है। लेकिन उस समय वो ये सोचती है भगवान मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मैं कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मेरे हाथ कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान के घर में सेवा करने का मौका मिला। बार बार ये सोच रही है और वो हिप्नोटाइजर के द्वारा सब कुछ देख रही है। जब देख रहे हैं तो उसने ये विचार किया कि लोग बाग कई सेवा करते हैं ना मंदिरों में, बहन बेटियां जैसे शिवलिंग पर डेली सोमवार को व्रत रहती हैं और कातक नहाती हैं, शिवलिंग पर पानी चढ़ाती हैं, लेकिन कौन से विचार से? हे भगवान मुझे ये दे देना, अच्छा पति मिले, मेरी सासू मुझे लड़े ना, मुझे ऐसा, ऐसी चीज मन में विचार रखती है। लेकिन उस बहन ने कोई भी ऐसा विचार नहीं किया। जब भी मंदिर में झाड़ू लगाती थी, पोंछा लगाती थी, वो यही सोचती थी हे भगवान मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मैं कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मेरे हाथ कितने भाग्यशाली हैं जो मुझे भगवान के घर में सेवा करने का पुण्य मिला है। वो हाथों को देखकर इतनी सद्भावना के साथ बहुत खुश होती थी। सोचिए तीसरे जन्म में इतना रिटर्न मिला कि उसके हाथों से बस फोटो खींच रहा है हाथों में, और कोई भी चीज डाल दी, अंगूठी डाल दी उंगलियों में और फोटो खींच गया, लाखों रुपए कमा लिए, चूड़ियां पहन ली सोने की, कमा लिए लाखों रुपए।
फोटो खिंचवा लिया, अपना फोटो खिंचवा रहे हैं हाथों के द्वारा और पोस्टर लग रहे हैं दुकानों के आगे। ये है निस्वार्थ भाव कर्म करने का फल। इसीलिए कभी भी अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि एक दूसरे के काम आना चाहिए, निस्वार्थ भाव सेवा करो। कोई भी किसी को अपनी माताएं बहन अपने माताएं जो माता पिताओं से निवेदन है, अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं दें, ये चाचा का, ये मामा का, ये ताऊ का, ये ऐसे नहीं कहे कि तुम उसके घर मत जाना, तुम उसका कहा मत मानना। आप कहो देव देने वाले बन, ऐसे संस्कार नहीं दें। उसने पेप्सी नहीं पिलाई और वो बच्चे कह रहे नहीं मम्मी, हमारे चाचा ने, हमारे ताऊ ने हमको पेप्सी नहीं पिलाई, हम भी इन बच्चों को नहीं देंगे। नहीं दो, तुम दो, क्योंकि देने वाला तो शिव बाबा है, चाहे वो दे या नहीं दे, हम उससे क्या कहना। देने वाले बनो, खिला दो लेकिन खाओ मत भले, लेकिन दो, निस्वार्थ भाव सेवा करें। उसका रिटर्न में कितना पदम गुना होकर मिलता है, शायद आपको एक कहानी और सुना देता हूं। एक बच्चा था जिसके माता पिता बच्चापन में ही गुजर गए। वो पढ़ाई भी डेली करता था और जब थोड़ा बड़ा हो गया, खर्चा ज्यादा होने लगा, तो उसके कारण उसने क्या किया, जो लेडीज सामान एक अटैची में रख करके वो गांव में जाता था बेचने के लिए दिन में, और शाम दोपहर में आ जाता था, फिर पढ़ने भी जाता था, पढ़ाई भी करता था। तो एक दिन वो घर से भूखा प्यासा वो चल दिया, दूर पैदल पैदल जा रहा है बेचने के लिए, कांटे कुंडल चुप्पी ये वगैरह सब बेचता था, बिंदी वगैरह। दूर देखा तो उसने एक गांव दिखाई दिया, उस गांव में गया, उस गांव में उसने आवाज लगाई, पूरे गांव में घुमा, किसी ने भी उसका एक भी चीज नहीं खरीदा। तो उसने किसी ने भी नहीं खरीदा उस गांव में, वो बेचारा भूखा प्यासा था। वो चल दिया उस गांव से वापस, दूर से देखा एक घर है, तो उसने विचार किया चलो देखता हूँ, शायद इस घर में कोई खरीद ले। वो गया उस घर में और उस घर में आवाज लगाई, माता जी कुछ खरीद लो। एक माता घर में से आई और कहने लगी, बेटा इस गांव में गरीब लोग बहुत हैं, पैसा इतना है नहीं, इसलिए जो तुम बेचने आए हो उस चीज को हम खरीद नहीं सकते बेटा। उसका दिल एकदम से टूट गया, अंदर से वो बिल्कुल एकदम, उसका चेहरा उतर गया। उसने एकदम कहा, माता जी चलो कुछ नहीं खरीद सकती हो तो एक गिलास पानी पिला दो। वो माता उसकी भावना समझ गई और अंदर गई, एक गिलास भर कर के, बड़ा गिलास दूध भर कर लाई और लो बेटा ये पी लो। उस बच्चे ने दूध पिया, और जो भूखा होता है वो जल्दी जल्दी पीता है, गटक गटक गटक, वो एक सेकंड में, एक मिनट में वो सारा दूध पी गया। माता अंदर गई, एक गिलास और भर के लाई और उसको एक गिलास दूध और दिया, वो पी गया। उस बच्चे ने उस माता का चेहरा देख लिया और वो बच्चा चला गया। धीरे दिन बीतते गए, दिन बीतते गए और वो बच्चा धीरे धीरे बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, और इतना बड़ा डॉक्टर बन गया जिसने उस अ, तो उसका नाम रखा चिल्ड्रन हॉस्पिटल। बहुत बड़ा डॉक्टर था वो, और लोग बाग जब अच्छी कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी का बहुत अच्छी तरीके से कम रुपए में भी इलाज कर रहा है। दूर दूर गांव में आवाज फैल चुकी थी कि बहुत बड़ा डॉक्टर है और जो हर बीमारी का इलाज कर रहा है। तो वो माता थी, तो वो माता धीरे धीरे बीमार हो गई, ऐसी बीमारी लग गई उस शरीर में जिसका इलाज कहीं भी जाए, जहाँ पैसे खर्च हो रहे थे लेकिन बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा। तो उस माता को एक बहन ने कहा कि तुम कितने दिनों से इस बीमारी का इलाज कर रही हो, बीमारी ठीक नहीं हो रही। बोल बहन नहीं हो रही, कि ऐसा एक डॉक्टर है जिसका नाम चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नाम से है वो, और वो इतना अच्छा डॉक्टर है, कम ही पैसे में
और इलाज बहुत अच्छा करता है। तो उसने एड्रेस दिया और वो माता वहां गई। जैसे ही माता गई और माता ने पर्ची कटवाई और अंदर में गई, तो जैसे कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर जो चलाते हैं, वहां पर गई, देखा तो अंदर जैसे उसी समय डॉक्टर का आना हुआ, उसने उस माता का चेहरा देख लिया एकदम से और उस कंपाउंडर को बुलाया और कहा, इधर आओ, इस माता का ट्रीटमेंट करना है और इस माता को जल्दी से जल्दी ऐसी ट्रीटमेंट करनी है और बढ़िया रूम में रखो, एसी वाले में। इसका इलाज जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ठीक होनी चाहिए। तो जब उसको कंपाउंडर को कहा तो कंपाउंडर ने उस माता की पर्ची ली हाथ में और कहा, माता जी तुम आओ, बहुत बढ़िया एसी रूम उसको दिया गया, बेड वगैरह अच्छा, खान पान की सुविधा, सब चीज से पानी वगैरह सब कुछ दिया और इंजेक्शन वगैरह शुरू कर दिए, दवाई गोली बोतल चढ़ना शुरू हो गई, डेली अच्छी अच्छी दवाइयां दी जा रही हैं, माता का राजाओं की तरह उसकी देखभाल हो रही है, बहुत अच्छे से उस माता का ध्यान रखा जा रहा है। धीरे 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 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, 1 महीना हो गया और वो माता का जो जो शरीर में बीमारी थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब 1 महीना हो गया, माता ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी छुट्टी कर दो और मुझे बिल दे दो, कितना रुपये हो गया, पैसे की भी व्यवस्था करनी है। तो कंपाउंडर को उसने डॉक्टर ने कहा कि माता का हिसाब कर दो, तो पर्ची लेकर के आओ। तो कंपाउंडर ने एक पर्ची बनाई, तो उस माता के सामने दिख रहा है कि माता माता जी तुम्हारी जो पर्ची है, इतने रुपए की पर्ची हुई, इतने का तुम्हारा बेड चार्ज, इतने का तुम्हारा इंजेक्शन, इतने की दवाइयां, इतने का रूम भाड़ा, सब लगा रहा है, बताता जा रहा है एक एक सामान। और माता जी धीरे धीरे सुन रही है और वो माता जी कह रही है, इतने रुपए हो गए हैं, अब तो मुझे घर ही बेचना पड़ेगा, डॉक्टर का हिसाब करना है। उसने वो माता कह रही है कि कंपाउंडर साहब सारा हिसाब बता दो। वो कह रहा है, माता जी आप सुनते जाओ, ऐसे हिसाब नहीं होता, सभी आप देख लो पहले कि आपका कोई भी ज्यादा सामान तो नहीं लिखा है। माता जी जिस दिन तुम्हारे 5 बोतल चढ़ी थी, 2 इंजेक्शन लगे थे, जितने की दवाई आई थी, सारा बता रहा है। तो जब पूरा हिसाब हुआ, तो जब देखा पूरी जो पर्चा बिल्कुल ऊपर से नीचे तक भरा हुआ था, जब बिल्कुल खत्म हो चुका था वो पर्चा लिखा हुआ, उसके बाद माता ने कहा कि अब टोटल लगा के मुझे बता दो। तो उस कंपाउंडर ने कहा कि सारा हिसाब चुकंदू और 2 गिलास पेवन। माता जी तुम्हारा हिसाब किताब चुकतू हो चुका, जो तुमने 2 गिलास दूध पिलाए थे, उसी दूध के फल से ये तुम्हारा हिसाब था, अभी तुम्हें 1 भी रुपये देना नहीं। सोचिए, निस्वार्थ भाव कर्म करने से हमें कितना पद मिलता है, हमें क्या मिलता है। इसलिए अपने बच्चों को ये संस्कार दें, बेटा देना सीखो, लेना मत सीखो। भगवान ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। पहले जमाने में लोग बात क्या करते, एक दूसरे की कोई छान भी किसी की रखते थे तो सभी गांव वाले जाते थे, छान रखवाते थे, छान बंधवाते थे, खाट भरवाते थे, एक दूसरे की किसी की पट्टी होती थी उठवाते थे, रखवाते थे। अभी क्या है, ये जो निस्वार्थ भाव सेवा कम हो गई, इसीलिए हमको बहुत कम मिल रहा है। इसीलिए सभी भाई बहनों से निवेदन है, अपने बच्चों को वो संस्कार दीजिए कि निस्वार्थ भाव सेवा करें। ये चाचा का, ये ताऊ का, ये फलाने का, ये गांव वालों का, निस्वार्थ भाव सेवा करो। अपने बच्चों को कहीं बेटा चला करवा दे थोड़ा काम।
कोई साइकिल चला रहा है, ज्यादा वजन है उस पर, थोड़ा लेवा, उसको धक्का मारो। हर जगह एक दूसरे की मदद करना सीखो। तो दोनों कहानी के द्वारा सुना, निस्वार्थ भाव कर्म करने से हमें कितना पद मिलता है। इसीलिए भागवत में कहा, हे अर्जुन कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करके भूल जाओ। ये नहीं होना चाहिए किसी को बुखार आ गया, आप उसको दिखाने ले गए और दिखा लाए, और फिर आप कह रहे लड़ाई बच गई। हाँ, मैंने तुमको दिखाया, देख लो आज मेरी कान काट रही हो। अगर तुम्हें नहीं दिखाती तो तुम मर जाती। तुमको मैंने दिखाया, जब मेरा बच्चा बीमार हुआ तुम मुझे मोटरसाइकिल तक नहीं दे रहे। ऐसा नहीं। कर्म करो, भूल जाओ, कुछ भी मत कहो, ये बखान मत करो कि मैंने तुम्हें दिखाया, कि मेरी बेटी को तुमको दिखाने के लिए भेजा। कुछ मत कहो, निस्वार्थ भाव सेवा करो। निस्वार्थ भाव कर्म करने से भगवान हमें पदम गुना होकर देते हैं। तो आज हम सभी ने दोनों कहानी सुनी। अब ये जो वीडियो है यूट्यूब चैनल बीके ग्रेट सोल यूट्यूब चैनल पर दोनों वीडियो भेजी गई हैं, जिसको आप लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि दूसरे लोग भी निस्वार्थ भाव सेवा करें। जैसे अपने गांव में सभी रीति रिवाज होती थी, रिश्तेदार आते थे, कितना सम्मान करते थे, पैर छूते थे, एक दूसरे को राम राम करते थे, है ना, शिकंजी पिलाते थे, चाय पिलाते थे। पहले तो चाय चीनी डालकर ही पिलाते थे, नींबू की, चीनी की। अभी तो पेप्सी चलने लगी है, घर घर में जहाँ जाओ जहाँ पेप्सी मिल रही है। सोचे, निस्वार्थ भाव कर्म करें। निस्वार्थ, कोई चीज का वो नहीं होना चाहिए कि मैं इसे दिखाऊं तो ये मुझे दिखाए, नहीं। कर्म करो और भूल जाओ। देने वाले बनो, दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। देने वाला तो जाता है ना भाई, जो देते हैं वही देवता है। जैसे समुद्र है, उसमें सभी नदियां कहाँ जाती है, समुद्र में, लेकिन नदियां मीठी होती है और समुद्र खारा होता है। खारा क्यों है? क्योंकि समुद्र लेता है इसीलिए खारा है, और नदियां देती हैं इसीलिए मीठी। किसी को भी देख लो, हवा है देती है, कुछ लेती है क्या? अग्नि है हमें देती है, जल देता है, धरती देती है, आकाश देता है। ये सब पांचों तत्व देते हैं, लेते कुछ भी नहीं है। पेड़ हमें देता है, ऑक्सीजन देता है, लकड़ी देता है, फूल देता है, फल देता है, लेकिन देता है तो कुछ। ऐसे ही हमें ये कर्म करें, कर्म करो और भूल जाओ। देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। अपने बच्चों को माताएं बहनें ऐसे संस्कार सिखाएं, माता पिता ऐसे संस्कार सिखाएं कि बेटा एक दूसरे के काम में आओ। चाहे किसी की शादी हो, चाहे किसी के घर में कोई बीमार हो, चाहे किसी का कोई काम हो, निस्वार्थ भाव कर्म करना सीखें। उसका रिटर्न में भगवान हमें बहुत गुना होकर के देता है। चार ओम शांति।